गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बात की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न 6 क्वेश्चन दे रखा है। किसी हिमकरण यानी ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाता है। कम होने का मतलब माइनस हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, 4 घंटे में 20, 5 घंटे में 25, 6 घंटे में 30। इसी तरीके से अगर हम 10 घंटे की बात करें तो कमरे का तापमान 5-50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसलिए अगर इसका हल करते समय सबसे पहले हम कमरे का तापमान लिखेंगे। उसके बाद प्रति घंटे के हिसाब से अगर हम कमरे के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं, इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान वर्तमान तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या होगा प्लस के 10 गुणा माइनस के 5। अब -5 करने का मतलब ही कम करना है, इसलिए यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 10 पंजे 50 डिग्री सेल्सियस अगर हम 40 में से घटाएंगे तो माइनस के 10 आएगा। इसका मतलब कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 10 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 10 प्रश्न वाले कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक देने का मतलब -2 अंक देना नहीं बल्कि 2 अंक कम कर देना है। यानी सही प्रश्न करेंगे तो 5 अंक मिलेंगे और गलत प्रश्न करेंगे तो सही में से 2 अंक आपके कम कर लिए जाएंगे। तो पहला दे रखा है इन्होंने कि मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसका मतलब 4 पंजे 20 अंक उसे मिले, लेकिन उसने 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो 6 दूनी 12, तो 12 नंबर उसके कम हो जाएंगे। तो 20 में से 12 घटाने पर उसके अंक बनेंगे केवल 8। इसी तरीके से दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, रेशमा 5 उत्तर सही देती है और 5 उत्तर गलत करती है। तो 5 सही का मतलब 5 पंजे 25 और 5 गलत करती है, यानी 5 दूनी 10। तो 25 तो हमारे योगफल में आएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन 10 घट जाएंगे क्योंकि वो गलत हैं। तो 25 में से 10 हम घटा देंगे, जिससे हमारे 15 अंक कुल रेशमा के मिलेंगे। इसी तरीके से तीसरा पार्ट आप देखें तो उसको आप स्वयं हल करेंगे। इसका समाधान यानी सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सिलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी एक पर लाभ हो रहा है 8 के हिसाब से और दूसरे पर कमी हो रही है यानी 5 के हिसाब से। हानि होने का मतलब कम होना यानी माइनस, और लाभ होने का मतलब प्लस होना। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट और 5000 बोरियां सिलेटी सीमेंट की बेचती हैं। उसका लाभ अथवा हानि बताइए। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे तो 8 की हम 3000 से गुणा कर देंगे। जब 8 की हम 3000 से गुणा करेंगे तो कुल लाभ निकल के आएगा हमारा 24,000। लेकिन उसे सिलेटी सीमेंट पर हानि हो रही है और 5000 बोरियां बेचने पर एक बोरी पर 5 रुपये। इसका मतलब 5000 गुणा 5 यानी 25,000 का उसे हानि हो रही है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हानि ज़्यादा हो रही है, वो 25,000 है, लाभ कम हो रहा है 24,000, जिसमें 1000 का अंतर है। तो जो चीज़ ज़्यादा है वही कंडीशन हमारी ऊपर रहेगी, यानी हानि रहेगी 1000 रुपये की। दूसरे पार्ट में सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या हमने x मान ली है। प्रश्न के अनुसार हमें हानि और लाभ बराबर दे रखा है। इसका मतलब 5 गुणा 6400 बराबर x गुणा 8, यानी लाभ में बेची गई बोरियों की संख्या हमने x मान ली है, जिसकी हमने 8 से गुणा करा दी है। और हानि जो है उसमें आपका 6400 बोरियां बेची गई हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 गुणा 6400 बोरियों का हानि हमने लाभ के बराबर रख दी है। यहाँ से x का मान निकालना है तो x के गुणा में जो 8 लिखा है वो हमारा दूसरी ओर भाग में चला जाएगा, जिससे हमारा आंसर आएगा 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची हैं, तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानियाँ होगी। प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को पूर्णांकों को प्रतिस्थापित कीजिए। -3 में अगर हम किससे गुणा करें कि 27 हो जाए, तो 27 हमारा प्लस का है। इसका मतलब माइनस को एक माइनस और देने पर वो आपका प्लस 27 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस के 9 आएगा, क्योंकि 9 तिया 27 होता है। इसी तरीके से आप आगे इसमें दिए गए सभी फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और इनको ध्यान से अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे।